तो जब कुछ मीठा खाने को मन करे तो यकीन करेंगे उसके लिए बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। बहुत कम बजट में हम इसको बना के तैयार करेंगे, सिर्फ 1 कप सूजी और आधा कप गंदम के आटे से। और ये कोई इतनी शानदार जो है कुकीज़ बन के तैयार होंगी कि इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। और उससे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे 2 से 3 माह के लिए महफूज भी करके रख सकते हैं। और जब आपका चाय पीने का मन हो और उसके साथ कुछ अच्छा सा मीठा खाने को दिल करे तो आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बस इसके लिए वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं बिल्कुल डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का लिया है। अच्छा, सूजी अगर मोटी वाली है तो उसको आप मिक्सी के जार में डालकर इसको मज़ीद पीस लें। अच्छी तरह से इसको छान कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार जो इससे टिक्कियाँ हैं बनके तैयार होंगी। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो किसी भी हैवी बॉटम वाले बर्तन में आप इसको डालें और ड्राई रोस्ट कर लें। अच्छा, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है ताकि हल्की सी खुशबू आना इसमें से शुरू हो जाए। तो आँच को आपने आहिस्ता ही रखना है, तेज़ आँच पर ये फ़ौरन से जल जाएगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको जो है भून लेंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो बस आपने ये स्टेप जो है वो ज़रूर करना है। इससे जो टिक्कियाँ हैं बड़ी ही खस्ता और बड़ी टेस्टी बन के तैयार होंगी, बड़ी भुरभुरी सी बन के तैयार होंगी। तो बस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो मैंने इसको अगेन उसी जो है बाउल में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ी ये गर्म है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो बस 4 से 5 मिनट तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो इसको ठंडा होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आटा। अच्छा, जो रेगुलर आटा खाते हैं हम वही यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे से जो टिक्कियाँ बनेंगी वो बड़ी ही अकड़ी हुई बनेंगी। इसलिए आप इसमें जो गंदम का आटा है जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वही शामिल कीजिएगा, आधा कप। हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली थी और उसमें हमने आधा कप जो आटा है वही शामिल करना है। तनासुब का ख़ास ख्याल रखिएगा। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अच्छा थोड़ा सा नमक जो है ये हस्बे ज़ायका आप शामिल कर लें, लेकिन जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाएं तो उसमें हल्का सा नमक शामिल कर लें तो उसका टेस्ट जो है ना वो दुगना हो जाता है। तो बस तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून जितना नमक शामिल किया है। और यहाँ पर मैं 2 पिंच के करीब जो मैं शामिल करूँगी वो है मीठा सोडा। अच्छा, इससे क्या है कि जो हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी वो बड़ी ही खस्ता बन के तैयार होंगी और ये आप ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक है और जो मीठा सोडा है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे वाइट तिल। अच्छा, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जितने थे तो मैं वही शामिल करूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 2 टेबल स्पून यूज़ कीजिएगा। बहुत ही अच्छी इससे बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। तो ये ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जो टिक्कियाँ हैं, मीठी टिक्कियाँ कह लें आप इसको, बड़ी ही खस्ता बन के तैयार होंगी और इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा ही कमाल का आएगा। तो ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड घी। अच्छा, अगर तो आपने घी शामिल करना है तो आप 2 टेबल स्पून शामिल कीजिएगा। अगर आपने ऑयल शामिल करना है तो आपने 4 टेबल स्पून जो है वो शामिल करना है। तो रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सारी चीज़ें जो है ये आपने इतनी ही क्वांटिटी में शामिल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बड़ी परफेक्ट किस्म की टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं और यकीन करें मैं ये खुद रिज़ल्ट देखकर हैरान होंगी कि ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी कि इसके आगे बड़ी ही एक्सपेंसिव किस्म की जो कुकीज़ होती हैं यकीन जाने वो भी जो है फेल है। ये इतनी खस्ता बन के तैयार होंगी कि मैं कहती हूँ कि इसको बनाकर आप तैयार करके रखें और चाय के साथ इसको आप इंजॉय करें। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ही इसको जो है पसंद आएगी। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो जाए। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर रखेंगे और फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है जी 1 अदद बाउल। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप जितना दूध। अच्छा, दूध अगर आप यूज़ करेंगे तो जो हमारी टिक्कियाँ हैं उसमें बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा।
वैसे चाहें तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दूध का यूज़ ही करूँगी। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप चीनी, लेकिन यहाँ पर मैंने जो चीनी इस्तेमाल की है वो मैंने क्वार्टर कप ली है, यानी कि पौना कप चीनी इस्तेमाल की है, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनली जो मीठी चीज़ है उसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि चीनी को अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, हल्का सा इसको आप जो है मिक्स करें और चीनी के जो दाने हैं ये ऐसे ही रहने दें, एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने दें। इससे यकीन करें जो लुक आएगी वो बड़ी ही नेक्स्ट लेवल की होगी। बस हल्का सा इसको मिक्स करें और उसके बाद जी हमने इसी जो मिक्सर जो हमने तैयार करके रखा था इसमें हमने ग्रेजुअली इसको शामिल करना है और उसके साथ हमने इसकी अच्छे से डो तैयार करनी है। और यहाँ पर मैं चीनी जो है चम्मच की मदद से पहले ही इसमें शामिल कर लूँगी और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, चीनी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का आएगा इन टिक्लियों में, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये बनके तैयार होंगी। बस एक मरतबा आप इस तरीके से चीनी डालकर देखिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कमाल की ये जो टिक्लियाँ हैं ये बनके तैयार होंगी। इनमें चीनी का टेक्सचर, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो बस अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, हमने इसकी जो डो बनानी है बड़ी सॉफ्ट बनानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं बनानी, एक नॉर्मल बनानी है। शुरू में ये सॉफ्ट होगी, लेकिन सूजी है तो इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे तो इसकी खुद ब खुद जो है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। इससे जो टिक्कियाँ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त खस्ता बन के तैयार होंगी। और यहाँ पर मैंने जो मिल्क है जो उसको मैंने निकाल लिया है एक साइड पर, और जो चीनी है वो सारी की सारी हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा, मिल्क को जो सेपरेट करने का मकसद यही था कि सारी जो चीनी है वो इसके अंदर जो है मिक्सर के अंदर चली जाए, क्योंकि चीनी का टेक्स्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा इसी तरीके से। अगेन इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल भी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होंगे इस मिक्सचर में, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जितना रिक्वायर्ड हो आपको यहाँ पर मिल्क तो आप शामिल कर लें, मैं यहाँ पर स्पून की मदद से शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी सी हमने एक डो लगा लेनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत सस्ते में ये रेसिपी बन के तैयार होती है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार ये रेसिपी इंशाअल्लाह बन के तैयार होगी। देखिए, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनटों में यकीन करें हम ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ख़ासकर वो औरतें जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये ज़रूर बनाकर आप घर में रखें। ये खस्ता टिक्कियाँ बच्चों को दें, इंशाअल्लाह बच्चे खुशी से खाएँगे तो बच्चों को बेहद पसंद आएंगी ये टिक्कियाँ। बस अच्छी तरह से हमने इसकी डो लगा लेनी है, इसको नीट करना है और इसको हमने इस तरह से रख देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट हम ज़रूर देंगे, इसको डाँप के रख देंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ आधा कप दूध जो है वो लिया था और वो भी इसमें से कुछ बच गया है। तो 15 मिनट बाद हमने इसको रेस्ट दे दिया। अब माशाल्लाह से इसकी कंडीशन देखिए, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो डो है ये बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, सूजी थी काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी है, ये फूल चुकी है और मॉइस्चर जो है इसमें काफ़ी कम हो चुका है। अगेन इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि अगर हम एक पेड़ा बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा बन के तैयार होगा। बस 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे और इसकी हमने एक रोटी बना लेनी है, एक यानी कि इसको बेल लेना है। तो सरफेस पे थोड़ा सा हमने ड्राई फ्लोर जो है वो स्प्रिंकल करना है और इसकी हमने रोटी बना लेनी है। बहुत इजीली ये बन जाएगी। हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद बेलन की मदद से इसको बेल लें। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ एक रोटी को बेलना है, अगर इसके किनारे ख़राब हो जाते हैं तो हो जाने दें, कोई मसला नहीं। आगे जाकर हम इसकी जो है वो रिमूव हो जाएंगे और उसकी हम दोबारा से जो है टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। जिस तरीके से भी आपने रोटी बनानी है वो बन जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अच्छी से हमने इसकी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। इसकी थिकनेस का खास ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतली हम नहीं बनाएंगे। अगर रोटी बहुत ज़्यादा पतली बन के तैयार हो जाएगी तो जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल अकड़ सी जाएंगी। तो बस यहाँ पर कोई कुकी कटर ले लीजिए या कोई भी किसी भी जार का जो आप ढक्कन लें, उससे आपने इस तरह से जो है वो टिक्कियाँ जो है कट कर लेनी है। हल्का सा इसको प्रेस करें, बड़ी परफेक्ट किस्म की एक ही साइज़ की इक्वल टिक्कियाँ जो है ये हमारी बन के तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। तो माशाल्लाह से एक रोटी से हमारी कितनी सारी टिक्कियाँ जो है ये बनके तैयार है और बहुत इजीली हमने इक्वल साइज़ में टिक्कियाँ जो है ये बनाकर तैयार कर ली हैं। बस हम इन टिक्कियों को उठा लेंगे और बाकी का जो आटा बच जाएगा इसको हम अगेन बेल कर दोबारा से टिक्की बनाकर इसकी दोबारा से टिक्कियाँ जो है ये हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट शेप में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ही साइज़ की टिक्कियाँ हमारी डेरो डेर बन के तैयार हो जाएंगी। तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि टिक्कियाँ जो है ये बहुत ज़्यादा पतली ना हो, इनकी थिकनेस का खास ख्याल रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस जो है मैंने इस तरह से रखी है। इसके साथ हमने एक पैन में ऑयल जो है उसको गर्म करना है, हल्का सा हमने ऑयल गर्म करना है। ये आप बबल से अंदाज़ा होगा कि जब मैं इसमें टिक्कियाँ डाल रही हूँ तो बिल्कुल भी बबल्स जो है वो नहीं आ रहे। बस हल्के सी गर्म ऑयल में हमने टिक्कियों को ड्रॉप कर देना है।
तो 3 से 4 मिनट के लिए हम जब इसको पकाएंगे तो फ़ौरी तौर पर ये थोड़ी सी फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन हल्की आंच पर ये सारा प्रोसेस होगा। अगर तो आप तेज़ आंच कर लेंगे तो ये फटाफट से जल जाएंगी, अच्छा गोल्डन हो जाएंगी। लेकिन हल्की आंच पर करेंगे तो बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। और 4 से 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से अल्ट पलट कर हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसको कलर भी दे देना है, जिससे ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। लेकिन आँच को हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। यकीन करिए कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की टिक्लियाँ जो है ये बन के तैयार होंगी, इतनी बुरबुरी सी, इतनी खस्ता कि इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो बस अल्ट पलट कर इनको अच्छा सा कलर दे लें। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी। जिस तरीके से आप इसको अल्टे पलटे, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार किस्म की ये मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अच्छी तरह से इनको गोल्डन करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी की शानदार टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। इनकी लुक से आपको अंदाज़ा होगा कि ये लुक वाइज इतनी की ज़बरदस्त लग रही हैं और खाने में तो यकीन करिए ये बहुत ही शानदार बनके तैयार होंगी। तो जब भी आपने शाम की चाय पीनी हो या दोपहर में आप कुछ मीठा खाने को दिल करे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको ज़रूर बना कर रखें। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के ऊपर से इसको बंद करके आप 2 महीने के लिए आप इसको सेव कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये इनका टेक्सचर देखिए आप माशाल्लाह से। अच्छा मेरे पास तिल कम थे, अगर आपके पास तिल ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा जो है इसकी लुक आएगी। तो ये देख सकते हैं कितनी की ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिल्कुल कुकीज़ की तरह ये टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं, बहुत ही खस्ता। इनको तोड़ के मैं दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से इसकी क्रिस्पी आवाज़ सुने आप और ये देखिए टूटने के बाद बिल्कुल अंदर से पकी हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह बड़ी सॉफ्ट, बड़ी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।